नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीकली टाइम फ्रेम पे इसने ये डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन करने के बाद इसने इस कैंडल को बहुत अच्छी तरीके से एनगल्फ करते हुए अपने जो ये प्रीवियस स्विंग लो था 25,700 का, इस लेवल के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। और इसके नीचे जो हमें स्विंग लो का सपोर्ट दिख रहा है, पहला स्विंग लो ये आपका निकल के आ रहा है 25,300 और दूसरा स्विंग लो आपका निकल के आ रहा है 24,600 के आसपास का। खैर ये बहुत दूर है, अभी फ़िलहाल जो नियरेस्ट स्विंग लो है उन्हीं स्विंग लो पे फोकस करते हैं। तो ये अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि 25,700 का लेवल है उसके नीचे इसने वीकली क्लोजिंग दी थी। और अभी फ़िलहाल डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे जैसे आप देख पा रहे होंगे मार्केट इस रेंज से निकलने के बाद ये रेंज इस रेंज का जो लोअर एंड था वो लोअर एंड के नीचे अभी भी ट्रेड कर रही है और इसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 25,300 का लेवल है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो लेवल है ये 25,700 का लेवल है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पे इसने 25,600 के आसपास एक डबल बॉटम टाइप का क्रिएट किया है। मतलब यहाँ पे इसने 2 बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है और ऊपर में ये 26,800 का जो लेवल है इस 800 के लेवल को अभी तक इसने क्लियर नहीं किया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल पिछले 2-3 दिन से ये इसी 200 पॉइंट के रेंज में घूम रही है। अगर ये 25,600 के नीचे फिसलती है तो पहले 25,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 25,500 के नीचे ये 25,300 की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है। और ऊपर में अगर ये 25,700 के ऊपर निकलती है तो पहले ये 25,800 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 25,800 के ऊपर ये 25,900 26,000 की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है। तो हमारे लिए जो फ़िलहाल नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 25,600 से 25,800 का, ठीक है। और निफ्टी बैंक को अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में भी हमें फ़िलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो इसमें भी एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है जो कि इसका लोअर लेवल 59,300 का है और ये जो हायर लेवल है ये 59,800 का है। तो ये जो 500 पॉइंट्स का रेंज है ये रेंज हमें अवॉइड करना है। इस रेंज के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो आइए सेंसेक्स में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें सेंसेक्स में कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सेंसेक्स में भी एक रेंज का ही फॉर्मेशन यहाँ भी हुआ है। तो नीचे में ये 83,200 का है और ऊपर में आपका 83,750 83,800 पकड़ लेते हैं। तो ये जो 600 पॉइंट का रेंज है 83,800 से नीचे 83,200, इस रेंज के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो आइए एक बार फिर से निफ्टी की तरफ चलते हैं और निफ्टी का एक बड़े टाइम फ्रेम पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये पिछले मंथ के जो लो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका दिसंबर मंथ का लो के नीचे है, आपका नवंबर मंथ के ओपनिंग के नीचे है और अक्टूबर मंथ के क्लोजिंग के नीचे है। तो ये पिछले 3 महीने के ओपन
क्लोज और लो के नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा ये नेगेटिव ही दिख रहा है। तो जब तक इसमें कोई पॉजिटिव सिग्नल हमें ना मिले, अभी फ़िलहाल हमें कोई भी पॉजिटिव ट्रेड की तरफ नहीं देखना है और ट्रेंड के साथ चलना है। तो फ़िलहाल वही है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन 25,600 से 25,800 का।